आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुज़ाकरात में हल्की सी पेशरफ्त का दावा किया गया। इस बीच लेबनान में इस्राएली हमले में 6 अफराद हलाक हुए, जबकि तेहरान में पाकिस्तानी अफसरान अमन मुज़ाकरात के लिए सरगर्म बताए गए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की जानिब से कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 35 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान की इजाजत से गुजरे। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों को यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा गया, किसी भी खुद मुख्तार मुल्क पर जबरदस्ती हमला कानूनी तौर पर जायज नहीं। उन्होंने दुनिया से इस जारी हद की मजम्मत करने के और इसे जिम्मेदारों के हिसाब लेने का भी मुतालबा किया। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से तेहरान में पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की गई, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान पैगामात पहुंचाने में किरदार अदा कर रहा। इस बीच ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने इनरिच यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका ने जल्दी फैसला होने की उम्मीद जाहिर की। कर्नाटक में हिजाब के हवाले से उठे फसाद को एक बार फिर हवा मिली, जब बीजेपी के एमएलए जनार्दन रेड्डी ने स्कूल अटेंडेंस के दौरान ही यस सर की जगह जय श्री राम कहने की तजवीज की हिमायत कर दी। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का इल्जाम लगाया, जबकि कांग्रेस रहनुमा लावण्या बलाल की जानिब से इस बयान को तालीमी इदारों को मजहबी सियासत में घसीटने की कोशिश करार दिया गया। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने बलजीत सिंह नाम के शख्स को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का एक कहना है कि उसने NH-44 पर फौज और पैरामिलिट्री की हरकत पर नजर रखने के लिए खुफिया CCTV कैमरास लगाए थे, जिसका लाइव फुटेज पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैंडलर्स को भेज रहा था। मामले में क्रॉस बॉर्डर स्पाइंग और ड्रग स्मगलिंग लिंक की भी जांच चल रही। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा खुतबे के दौरान ही कहा गया कि उन्हें एक बार फिर से मज़ार शहदा ईदगाह जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने दुख और मायूसी का इजहार किया। उन्होंने शहीद मिल्लत मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारूक को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कश्मीर को पिछले 36 सालों में तशद्दुद और नुकसान का सामना करना पड़ा। मीरवाइज़ ने यह भी कहा कि मसले का हल गुफ्तगू, अमन और भाईचारे में है, और साथ ही ऐलान किया है कि 27 मई 2026 को ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से ईद उल अजहा से पहले इंतजामिया से अपील की गई है कि LPG, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया और दूसरी जरूरी चीजों की पूरी सप्लाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहार के दौरान ही अवाम को किसी किस्म की कमी का सामना नहीं होना चाहिए और ब्लैक मार्केटिंग या फिर मुनाफाखोरी करने वालों पर भी सख्त नजर रखी जानी चाहिए। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले पर NTA के बयान पर सख्त हैरानी जताते हुए मोदी हुकूमत पर कवर अप का इल्जाम लगाया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि NTA अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और हुकूमत पेपर लीक माफिया को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तालीमी वजीर और वजीर आजम दोनों को इस मामले में जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला मिसिंग पोस्टर्स शेयर करने के बाद सियासत गर्म हो गई। बीजेपी की जानिब से दावा किया गया कि उमर अब्दुल्ला पिछले 10 दिन से गायब हैं, जिस पर NC सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास करने को कुछ और नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन की जानिब से सिदरा डेमोलिशन मुहिम को लेकर उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया गया कि गरीब अवाम को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बदउनवान बुजरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को चैलेंज करते हुए कहा कि सिर्फ पटवारी पकड़ने के बजाय बड़े सियासतदानों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को साल 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में वालिदा की खराब सेहत और ऑपरेशन के मद्देनजर 3 दिन की आर्जी जमानत दे दी है। अदालत ने सख्त शराइत के साथ उन्हें सिर्फ घर और अस्पताल तक महदूद रहने की इजाजत दी। नीट पेपर लीक मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी ने मरकजी तालीमी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन मुहिम शुरू कर दी। पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर अवाम और तालिबे इल्मों से पिटीशन पर दस्तखत करने की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी का यह इल्जाम है कि पेपर लीक और इंतजामी निजाम की नाकामी की वजह से 22 लाख से ज्यादा तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा से पहले मगरबी बंगाल हुकूमत को कुर्बानी में रियायत की दरख्वास्त पर फैसला लेने की हिदायत दी। अदालत ने कहा है कि कानून के मुताबिक जानवर ज़िबाह करने से पहले सेहत और उम्र की जांच जरूरी है और हुकूमत को सर्टिफिकेट जारी करने के निजाम का भी जायजा लेना चाहिए।
दिल्ली हुकूमत ने बकरा ईद से पहले गायें, बछड़े, ऊंट और दूसरे भी जितने ममनुआ जानवर हैं उनकी कुर्बानी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। तरक्याती वजीर कपिल मिश्रा ने कहा है कि खुली जगहों पर कुर्बानी और ममनुआ जानवरों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी पर सख्त हमला करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को मुश्किलात में धकेला और आर्टिकल 370 के बाद से पैदा हुई सियासी सूरत हाल में भी पार्टी का किरदार सवालों के घेरे में रहा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से गैर मुमकिन खर्च से भी जुड़े हुए मामलात पर बनी सब कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए अवाम से मशवरे लेने और रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत दी गई। मीटिंग में वुज़रा जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे, जहां पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के हकूक़ के दरमियान तवाज़ुन बनाए रखने पर जोर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट दफ्तर 28 मई को बंद रखने का ऐलान किया। पहले छुट्टी 27 मई के लिए रखी गई थी, लेकिन अब पर्सनल मिनिस्ट्री ने यह नया हुक्म जारी कर दिया है कि छुट्टी की तारीख बदलकर 28 मई कर दी गई। मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत ने गैर कानूनी बांग्लादेशी मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसे अफराद को अब अदालत ले जाने के बजाय सीधा बीएसएफ के हवाले कर देना और डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जबकि इस फैसले पर कानूनी सवालात भी उठने लगे। और डीजीपी लद्दाख मुकेश सिंह को मरकजी हुकूमत ने 3 साल के लिए मणिपुर भेजने की मंजूरी दे दी। ये तबादला इंटर काडर डेपुटेशन के तहत अवामी मफाद में खास मामले के तौर पर किया गया। मुकेश सिंह ने जनवरी 2026 में ही लद्दाख के डीजीपी का ओहदा संभाला था। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।